शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को तिथियों से ही संबंधित बातें बताऊंगा। आज का टॉपिक है शुद्ध तिथि, क्षय तिथि एवं वृद्धि तिथि। बहुत से लोग पंडित जी के पास आते हैं, कहते हैं पंडित जी कोई शुद्ध तिथि बताइए। तो शुद्ध तिथि का क्या मतलब होता है और क्षय और वृद्धि का क्या अर्थ होता है, आज हम इसको आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाएंगे। उसी से संबंधित ये इधर दो श्लोक भी दिए गए हैं, जो कि हम आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा वीडियो के अंत में। पहले हम बताते हैं सरल अर्थों में, सरल शब्दों में शुद्ध तिथि किसे कहते हैं। पंचांग के तिथि कालम में तिथियां दी हुई रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की दी रहती सीरियल वाइज। उसमें भी कभी कभी कोई तिथि दी ही नहीं रहती, जैसे 1 2 3 4 दिया तो 5 नहीं दिया है, डायरेक्ट 6 लिख दिया। तो जान लीजिए वो जो नहीं लिखा वो 6 तिथि है। अब कभी कदार ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, 7 को 2 बार लिखा, आज भी 7 है कल भी 7 है। इसी को हम वृद्धि तिथि कहते हैं पंचांग देखने पर। लेकिन वो क्यों होता है हम आपको अब बता रहे हैं। शुद्ध तिथि हम उसे कहते हैं जिसमें वह तिथि सूर्य का दर्शन करे, उगता हुआ सूरज के समय वह तिथि रहे। चाहे वह तिथि शुरुआत में रहे, चाहे वो तिथि बाद में रहे, खत्म होते समय रहे, लेकिन सूरज का एक बार वो दर्शन जरूर करे। अगर एक बार वो दर्शन नहीं करेगी तो वह शुद्ध तिथि नहीं मानी जाती है। वो पहले भी कर सकती है, बाद में भी कर सकती है, और यह तिथि 60 घटी से कम होती है, क्योंकि जब 60 घटी पूरी हो जाएगी तो दूसरा सूर्योदय हो जाता है। सावन मान में आज सूर्योदय से सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है, और एक दिन 60 घटी क्या होता है। तो अगर 60 घटी पूरा हो गई तो दूसरा सूर्योदय हो जाएगा, तो 2 सूर्य उसने दर्शन कर लेगी। इसलिए एक ही सूर्य जहाँ तिथि दर्शन करे और वो 60 घटी से कम होगा, उसे हम कहते हैं शुद्ध तिथि। और शुद्ध तिथियां ही हर शुभ कार्यों में योग्य होती हैं। शुभ तिथि में ही शुभ कार्य किए जाते हैं, क्षय और वृद्धि तिथि में नहीं किए जाते। तो शायद आपको शुद्ध तिथि के बारे में मालूम हो गया होगा। अब हम दूसरा बता रहे हैं क्षय तिथि। क्षय तिथि क्या होती है? क्षय तिथि में जिसमें सूर्य का दर्शन ही नहीं होता। जैसे आज मान लो सूर्य 6 बजे निकला सवेरे, और ये तिथि मान लो तृतीया लगी 6 बजे के बाद, 6:05 पर 7 बजे 8 बजे लगी तृतीया, सूर्य निकलने के पहले नहीं लेगी। और दूसरे दिन रात बीतने के बाद सूर्य निकलने के पहले, मान लो सूर्य 6 बजे ही निकल रहा है, तो 6 बजे के 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले वो समाप्त हो गई। यानी न तो सूर्य इधर देखा और न तो सूर्य उधर देखा, न तो लगते समय तिथि ने देखा और न तो अंत होते समय तिथि ने सूर्य को देखा।
तो क्षय हो गई, माने वो लुप्त तो हो गई तिथि, वो तिथि का वो मतलब ही नहीं रह गया, उसे हम कहते हैं क्षय तिथि। इसमें क्षय तिथि में ये क्या कहा जाता है, एक सावन दिन में 3 तिथियां होती हैं। एक सावन दिन में क्षय तिथि में 3 तिथि आती है। अब वो कैसे आती है? सावन दिन किसे कहते हैं? सावन दिन कहते हैं सूर्य निकलने से सूर्य के बाद तक, अगले सूर्य निकलने तक, ये सावन दिन है। अब इसमें कैसे 3 तिथियां आ जाएंगी? एक तो सूर्योदय के पहले वो तिथि थी, पुरानी तिथि मान लो द्वितीया है, द्वितीया सूर्योदय के बाद वो खत्म हुई, तो द्वितीया तो सूर्योदय तक खत्म हो गई, द्वितीया एक तिथि हो गई। और तृतीया लगी, मान लो 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 6:30 बजे तक मान लो द्वितीया रही, इसके बाद तृतीया लग गई, तो एक सावन दिन में द्वितीया आई। फिर तृतीया जब लग गई तो अगले सावन दिन अभी नहीं खत्म हुआ, सूर्य निकलने के पहले ही वो खत्म हो गई, तो यानी द्वितीया भी आई और तृतीया भी आई। और सूर्य निकलने के पहले चतुर्थी भी लग गई, यानी उसमें सूर्य अगले दिन निकलने के पहले वो चतुर्थी भी लग गई। और सावन दिन होता है सूर्य निकलने से सूर्य निकलने तक, साठी घेटी क्या, यानी एक ही सावन दिन में 3 तिथि का दर्शन होता है। तो शायद आपको क्षय तिथि के बारे में मालूम हो गया होगा कि क्षय तिथि क्या होती है। और ये क्षय तिथि 64 दिनों में एक बार आती है, ये नहीं कि हर महीने, हर 15, हर 20 दिन आ जाए, 64 दिनों में एक बार ये आती है। और ये कम से कम 10 घटी तक कम हो सकती है। जैसे 60 घटी के अगर हम एक तिथि माने तो 50 घटी तक हो सकती है। 50 को होगी, 52 को होगी, 55 को होगी, 56 को होगी, 57 की होगी, लेकिन 50 से कम नहीं होगी। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि 50 घटी से कम क्षय तिथि या लुप्त तिथि नहीं होती है। अब हम आगे बताएंगे वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि क्या है? वृद्धि तिथि उसे कहते हैं जिसमें 2 सूर्य दिखाई देते हैं। यानी जैसे सपोज करिए, हम उदाहरण दे रहे हैं, आज सप्तमी लगी तो सप्तमी सूर्य निकलने के पहले ही लग गई, 10 मिनट पहले लगी, 5 मिनट पहले लगी, कि 1 घंटा पहले लगी, कि 1 मिनट पहले लगी, लग गई। तो उगते हुए सूरज को उसने देखा। और दूसरे दिन जब सावन दिन खत्म हो गया, फिर सूर्य निकला, तो सूर्य निकलने के बाद तक भी वो तिथि रही। मान लो 6 बजे ही सूर्य निकला तो 6:05 पर रही, 6:10 पर रही, 7 बजे तक रही, 8 बजे तक रही, यानी उसने 2 सूर्य को देखा। तो इसे ही हम कहते हैं वृद्धि तिथि, यानी उसने 2 सूर्य को देखा। और वृद्धि तिथि भी शुभ कार्यों के लिए योग्य नहीं होती है। और क्या वृद्धि तिथि में होता है? इसमें जैसे उसमें क्षय तिथि में एक सावन दिन में 3 तिथियां होती थी, इसमें एक तिथि में 3 सावन दिन मिले रहते हैं। कैसे मिले रहते हैं? जैसे मान लीजिए सप्तमी वृद्धि तिथि है, तो सूर्य जब तक नहीं निकला तब तक पिछला ही दिन रहेगा। जैसे रविवार है तो रविवार पिछले हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि सूर्य निकलने से सूर्य निकलने तक रहेगा रविवार। यानी रविवार के दिन जब सूर्य निकला तब से वो दिन चालू हुआ, सोमवार को सूर्य निकलने के बाद ही सोमवार होगा। रात में अंग्रेजी महीने जैसे 12 बजे रात वो दिन नहीं बदलता है, शास्त्रों में सूर्य निकलने के बाद बदलता है। तो जो वृद्धि तिथि थी, मान लो जो रविवार है तो सूर्य निकलने के बाद रविवार लगा,
तो रविवार लगने के पहले ही, यानी शनिवार को चाहे 10 मिनट पहले लगी, चाहे आधा घंटे पहले लगी, 1 घंटे पहले, वो लग गई। एक शनिवार दिन को उसने टच किया, स्पर्श किया, इसके बाद पूरे रविवार भर रही। फिर जब रविवार खत्म हो गया, सोमवार को सूर्य निकला, उसके और 10 मिनट रही, 5 मिनट रही, 1 घंटे रही, मतलब 3, तब वो समाप्त हुई। मतलब 3 सावन दिन को वो स्पर्श करती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वृद्धि तिथि में 2 सूर्य का दर्शन होता है, 3 सावन दिन को ये टच करती है, और ये कितनी बड़ी अधिकतर हो सकती है। अधिकतर ये 7 घटी बढ़ सकती है, यानी जैसे 60 घटी का एक दिन मान होता है, तो अधिक से अधिक ये 67 घटी तक हो सकती है। पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है उसका, तो जान लीजिए करीब ये 27.5 घंटे तक ये तिथि लंबी हो सकती है। और इस तिथि में भी, वृद्ध तिथि में भी अच्छा काम नहीं होता है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये शुद्ध तिथि, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि होती क्यों है। सच पूछिए तो अगर हम गणना के हिसाब से करें, काउंटिंग के हिसाब से करें, तो वृद्धि और क्षय और शुद्ध का कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि सारी तिथियां सूर्य और चंद्रमा में जब 12 डिग्री क्या 12 अंश का अंतर होता है, तो एक तिथि का निर्माण होता है। तो 12 12 12 12 चंद्रमा का अंतर, सूर्य का अंतर हुआ, तिथि का निर्माण हुआ। तो उसमें छोटे बड़े का कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये होता क्यों है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। इस रीजन में है कि चंद्रमा का जो भ्रमण पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है। जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी वो एकदम गोला नहीं है, ऐसा लंबा जा कर के वो दीर्घ वृत्ताकार है। तो जो ये पृथ्वी के जो पॉइंट हैं, पृथ्वी की दूरी जो है उसके वृत्त से सब एक ही जगह नहीं पड़ती है कि दूरी सबकी समान हो। दीर्घ वृत्ताकार है तो कहीं पर वो पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है चंद्रमा, कहीं पर वो पृथ्वी के दूर हो जाता है। तो जब वो पृथ्वी के दूर हो जाता है तो 12 अंश की दूरी वो फास्ट चलता है, और जब वो पृथ्वी से दीर्घ वृत्ताकार अपने वो उसमें क्या कहता है भ्रमण पथ पर जब दूर हो जाता है तो चलता तो उसी चाल से है, लेकिन वो दूर मतलब काफी समय लेता है, और समय लेने के नाते ये तिथि बढ़ जाती है। और अगर सूर्य का दर्शन नहीं किया तो तिथि छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये शुद्ध तिथि क्या है, क्षय तिथि क्या है और वृद्धि तिथि क्या है। संक्षेप में इसका यही है कि शुद्ध तिथि में एक सूर्य का कम से कम दर्शन वो तिथि करे, क्षय तिथि में किसी भी प्रकार से सूर्य का दर्शन वो नहीं करेगी तिथि, और वृद्धि तिथि में 2 सूर्य का दर्शन करेगी। और शुद्ध तिथि ही हमारे शुभ कार्यों में योग्य है, क्षय तिथि और वृद्धि तिथि में शुभ कार्य नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं जो कि शास्त्रों में उद्धृत हैं। इसके बारे में हम आप इसी के बारे में बता रहे हैं कि शास्त्र हमारा क्या कहता है। शास्त्र कह रहा है, शैव शुद्धा तिथिर्ज्ञेया यस्यामेको दयो रविः यस्याम सूर्योदयो नैव सा क्षयाख्या प्रकीर्तिता। एक श्लोक है। दूसरा है, सूर्योदय द्वयम यस्याम साधिका तिथिरुच्यते शुभे सिद्धा तिथिग्राह्या विपर्ये च क्षयाधिके। अब इसका मतलब क्या है। शैव शुद्धा तिथिर्ज्ञेया, शैव में स एव है, ये वृद्धि संधि है, वही शुद्ध तिथि मानी जाती है, वह ही स एव वही ही शुद्ध तिथि ज्ञेया मानी जाती है। यस्याम, इसका 3 शब्द है, यस्य
यस्याम एक उदय, जिसमें एक उदय होता है, रवि माने सूर्य, माने जहाँ पर एक सूर्य उदय होता है वही तिथि शुद्ध रूप से मानी जाती है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया शुद्ध तिथि के बारे में। अब दूसरा अक्षय तिथि के बारे में बता रहा है। यस्याम सूर्योदयो नैव, जहाँ सूर्य, यस्याम सूर्य धन उदय, धन न धन एव, जहाँ पर सूर्य उदय नहीं होता है, यानी सूर्य का दर्शन जो तिथि नहीं करती है, सा क्षयाख्या, वह क्षय आख्या प्रकृता, वह क्षय कही जाती है। वह क्षय, जहाँ पर सूर्य का दर्शन नहीं होता, सूर्य का उदय जो तिथि नहीं देखती, उसे क्षय तिथि कहते हैं। आगे क्या है? सूर्योदय द्वयम यस्याम, जहाँ पर दो सूर्य होता है, सूर्योदय द्वय, द्वय माने दो, दो सूर्य का जहाँ उदय होता है, यानी तिथि दो सूर्य को देखती है। यस्याम साधिक्या तिथि, वह साधिक्या में दो शब्द मिला, स धन अधिक्या, वही अधिक तिथि मानी जाती है। अधिक तिथि माने वृद्धि तिथि, उसी को वृद्धि तिथि शास्त्र में कहते हैं। शुभे सिद्धा तिथिर ग्राह्या, वो सिद्धा, सिद्धा माने शुद्धा, यहाँ शुद्धा कह सकते हैं आप, वही शुद्धा तिथि शुभ के लिए ग्राह्य होती है। वही शुभ तिथियाँ जो हैं, वही वो शुद्ध तिथियाँ या सिद्धा तिथियाँ जो भी कह लीजिए, शुद्ध तिथियाँ शुभ काम के लिए ग्राह्य होती हैं, माने ली जाती हैं। विपर्ये च क्षयाधिके, और क्षय और अधिक, यानी क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, जिसको अधिक तिथि भी कहते हैं, विपर्ये माने इसका अपोजिट में रहती, यानी वो शुभ कार्य के लिए ग्राह्य नहीं होती हैं। तो शायद आपको ये शुद्ध तिथि, क्षय तिथि और वृद्धि तिथि के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग भी समझ में आ गया होगा कि शुभ कार्य के लिए हम शुद्ध तिथि का उपयोग करेंगे, क्षय तिथि वृद्धि का नहीं उपयोग करेंगे, क्योंकि पंचांग में लिखा रहता है लेकिन मतलब समझ में नहीं आता कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो इसलिए मैं इसको आज समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी वीडियो अच्छा लगता हो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो ज्ञान का पिपासु हो उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।